हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? उम्मीद है मुझे कि अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होगे, अपने आप को सेफ सुरक्षित बनाए रखे होगे। और हम आज आपको बताएंगे एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले के वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट बताया था पैरेलल लाइंस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल। दो लाइनें कब पैरेलल प्रूव की जाएंगी। अगर किसी को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी प्ले लिस्ट में जाएं और आपको पीछे के ज़्यादातर चैप्टर्स की वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम चलते हैं इस एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। तो ज्योमेट्री में बिना डायग्राम के तो कुछ होता ही नहीं। कह रहा है कि एक डायग्राम दे रखा है और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो जहाँ पर भी कोई कंसेप्ट ऐसा आएगा जो कि फिर से बताना चाहिए, उसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे और तब ये क्वेश्चन बताएंगे। इस तरीके से ये एक डायग्राम दे रखा हमें और कह रहा है कि ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल x है, ये 130 डिग्री का है और ये y है। नाम दे रखा है कि AB और दूसरा CD। ठीक, तो जिसमें शो दैट करना होता है, हमने आपको बताया था पहले के क्वेश्चंस में गिवन लिखते हैं, टू प्रूव दैट लिखते हैं और तब प्रूव किया करते हैं। तो देखो यहाँ हमने लिखा कि गिवन हमें क्या दे रखा है, ये दो एंगल सी दे रखे हैं कि फाइंड द एंगल्स ए एंड बी को एक्स एंड वाई, और तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो या तो हम इसका नाम डाल लें यहाँ पर, ए यहाँ लिख लिया पी और यहाँ लिख लिया पी। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें, पी क्यू आर, आर लिख दिया और यहाँ पर एस लिख दिया। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि एंगल ए पी आर बराबर 50 डिग्री गिवन है और दूसरा ये एंगल दे रखा है कि एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने कि ए भी पैरेलल है सी डी के। इस बात की हमने प्रूफ करना है इसको। अच्छा, प्रूव करते हैं भाई। देखो क्या है कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चन प्रूव कर रहे थे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आया करता था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल सी क्यू एस 130 डिग्री का है और वो बराबर होगा एंगल वाई के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल सी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल वाई, ये वाई है। क्यों वाई के बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो एंगल वाई इसका मतलब किसके इक्वल हो गया? 130 डिग्री के बराबर हो गया, क्योंकि सी क्यू एस मुझे कितने का दे रखा? 130 डिग्री का। ऐसे ही मैं क्या देखूं कि ये एंगल एक्स प्लस एंगल ए पी आर, ए पी आर कितने डिग्री के होंगे? 180 डिग्री के, क्योंकि लीनियर पेयर है दोनों। लीनियर पेयर तो जानते ही हैं। तो ये प्लस ये 180 डिग्री होंगे। अगर मैं इसको दबा लूँ तो ये लाइन है, रे है, और ये लाइन है, तो ये इस पे स्टैंड करती है। तो अब देखो ये मुझे क्या दे रखा है? ये 50 डिग्री का दे रखा है, तो ये 50 डिग्री लिख लिया, ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया? -50। एंगल एक्स बराबर 130 डिग्री। तो देखो वाई भी 130 का और एक्स भी 130 का है, तो विच अप्लाई दैट एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स, यानी एंगल एक्स और वाई बराबर हो गए। जो किस तरीके के एंगल हैं? विच आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में बराबर होते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल हों। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी पैरेलल हो गई इसके सी डी के, हेंस प्रूव्ड हो गया।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। पोस्ट द वीडियो एंड कॉपी इट एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो ज्योमेट्री में बेटा कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रूफ करने के लिए मुझे किस और कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने भी कंसेप्ट बताते जाएं उन सबको आप ध्यान रखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी तरफ से ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आएगी ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ बाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, 3 पैरेलल लाइनें दे रखी हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। रेशियो जब भी दे रखा होता है तो हम उसको, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3:7, 3a और 7a भी मान सकते हैं। क्योंकि एक्स बाई जेड इसमें दे रखा है तो एक्स नहीं मान सकते हम उसको। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ट्राई करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्कूलों के बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं, तो इन तीनों को हम करते हैं। ये में दे रखा है कि एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, दोनों देखते हैं कि पैरेलल दे रखी या नहीं दे रखी। जहाँ तक है कि ये पैरेलल होंगी और ये इस तरीके से ज्वाइन है। अच्छा, इसे ज्वाइन नहीं हुई तो रख कर देते हैं इसको और फिर मिला दिया। तो ये ए बी है, ए यहाँ पर है, बी है, जी है, एफ है और सी है, डी है और ई। ठीक है, और ये एंगल ई बना। क्लियर है। अब इसने मुझे दे रखा है, जब भी फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या बताया करते हैं कि सॉल्यूशन लिखा करते हैं। तो ये में दे रखा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और ई ए परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, एंगल जी डी 126 डिग्री। तो हमसे फाइंड करवा रहा है कि एंगल ए जी ई, एंगल जी एफ और एंगल एफ जी ई, यानी ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। और क्या दे रखा है, एक ही एंगल दे रखा है 126 का, वो कौन सा है, जी ई डी, यानी ये पूरा एंगल 126 का, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। कौन सा निकलवा रहा है, ए जी ई। देखो बहुत अच्छे से देखो कि अगर ये 2 पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल किसके एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ठीक है, और जी ई डी 126 का दे रखा। क्यों है ये इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये ऐसा होगा। क्लियर है भाई। अच्छा, और देखो फिर हमसे क्या निकाल रहा है, जी एफ पूछ रहा है, जी ई एफ। देखो ये एंगल प्लस ये एंगल 126 का है और दोनों का सम 126 है। ठीक है, तो लिख देते हैं कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, जी ई डी। ठीक है, अब ये तो है 126 का और एफ ई डी कितने का है, 90 डिग्री का है। तो एंगल जी एफ ये हुआ 90 और ये हुआ 126 का, इसमें से माइनस कर देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा 126 माइनस 90। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया और 12 में से 9 गया तो 3 डिग्री आ गया। तो एंगल जी एफ कितने डिग्री का आ गया, 36 का आ गया। और क्या पूछ रहा है, एफ जी ई, यानी ये वाला पूछ रहा है। तो देखो बेटा ये प्लस ये लीनियर पेयर होता है
और ये मैंने निकाल लिया। तो 180 में से 126 माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने एंगल AGE प्लस एंगल क्या हो गया EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, लीनियर पेयर हो गए। मुझे मालूम कौन सा है, AGE मैंने निकाल रखा। कहाँ निकाला, AGE कहीं निकाला, ये 120 से। तो 120 से प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180। तो एंगल EGF इज इक्वल टू 180 माइनस 120 से माइनस करके लिख दिया। 10 माइनस 6 4 हो गया, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो 54 डिग्री का ये एंगल हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये बना हुआ है कि इफ PQ इज पैरेलल टू ST, एक डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या है ये क्वेश्चन, इस तरीके से है, और इसका नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर P है, ये Q है, ये 110 है, इसका नाम है R, इस पॉइंट का यहाँ पर S है, और यहाँ पर T। ठीक है, ये 130 डिग्री का है, और ये 110 का है। इतना मुझे दे रखा है, और फाइंड आउट करना है QRS यानी E वाला। तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना होता। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। ये लाइन इस तरीके की है कि PQ पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका नाम चलो मैंने AB डाल दिया, यानी ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। ठीक है, तो AB विच आर पासिंग थ्रू द R। अब PQ ST के पैरेलल मुझे गिवन है, यहाँ मैंने लिखा सोल्यूशन। क्या दे रखा है कि PQ पैरेलल है ST के, ये बात गिवन है मुझे। ठीक है, और मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया है कि ड्रॉ PQ पैरेलल टू या AB पैरेलल टू। ठीक है, AB PQ के पैरेलल बनाई जो R से पास हो रही है। तो अगर PQ AB के पैरेलल है और PQ ST के भी पैरेलल है, तो विच अप्लाई दैट ST इज पैरेलल टू AB के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो कि PQ पैरेलल है AB के, फिर से लिख लिया मैंने कि PQ पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं, तो हम यहाँ मैंने लिख दिया एंगल PQR प्लस एंगल QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो गए। अब ये मुझे कितने का मालूम है, 110 का मालूम है। तो QRA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल QRA इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री का आ गया। ऐसे ही मैं इस एंगल को निकाल लूँगा, ये इसके पैरेलल है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ST इज पैरेलल टू किसके, AB के। तो एंगल T यहाँ लिखा मैंने TSR प्लस एंगल SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो रीजन यहाँ था वही रीजन यहाँ पर आ गया। ये कितने डिग्री का है, 130 डिग्री का। एंगल SRB इज इक्वल टू 180। एंगल SRB कितने का हो गया, 180 माइनस 130, दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होगा। तो ये हमने लिख दिया कि ARQ प्लस एंगल QRS प्लस एंगल क्या हो गया, SRB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल मालूम है, तीसरा अपने आप निकल आएगा।
अपने आप, मतलब आप जब निकालोगे तब निकलेगा। तो ये एस आर बी कितने डिग्री का आ गया, ये 50 का है। ये मुझे फाइंड आउट करना है क्यू आर एस। और ए आर क्यू कितने के इक्वल आ गया, 70 डिग्री के इक्वल आ गया। इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। क्यू आर एस किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 50 और 70 120। दिस इज इक्वल टू कितना बचा, 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। Pause the video and copy it, then come to the next question. देखो भाई, नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइनें यहाँ पर भी हैं और उनके बीच में एक ट्रायंगल है। समझते हैं क्वेश्चन को। बेटा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही जैसे होंगे। तो ये हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ट्रायंगल दे रखा है ये पी क्यू आर, ठीक है। ये ए बी दे रखी है और ये क्या दे रखा है कि सी और डी दे रखा है। ये एंगल 127 का है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। ये क्या है, बाई है और ये क्या है, एक्स है, ठीक है। हमसे क्या निकलवा रहा है, फाइंड एक्स एंड बाई। एक्स और बाई की वैल्यू निकालने, बहुत आसान सा काम है। ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल हो गया तो 50 एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हो जाएगा। अब ये बाई निकालना है, तो देखो ये इसको भूल जाओ, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी 50 प्लस बाई बराबर किसके होगा, 127 के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि पेपर में बहुत बार आता है ये, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 वाला एक रहता है, वो भी कर देते हैं, समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। कह रहा है कि दो सरफेसेस हैं, मतलब कुछ फिजिक्स लगेगी। क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड एस आर 2 मिरर्स, यानी ये दो मिरर्स हैं तो इन पे थोड़ी सी पॉलिश कर देते हैं, तभी तो दिखाई देगा हमें अपना फेस, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। एक इंसिडेंट, जैसे एक मिरर होता है ना, एक प्लेन मिरर ही होता है। यहाँ पे हमने इस तरीके से शेडिंग लगा दी इस पे, तो ये एक लाइट की रे होती है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। और यहाँ पे एक ये ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होती है। लाइट की रे यहाँ ये आई इंसिडेंट रे, यहाँ टकराई और ऐसे निकल गई, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ करता है, ठीक है। और ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर हुआ करता है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये फिजिक्स में बताया जाता है। तो अब ये एक रे है जो कि इस तरीके से गई, तो ये इंसिडेंट रे है और कह रहा है रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसी चली गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब यहाँ से गई, इससे टकराई, इसके पास आई, इसके पास, इस तरीके से बेटा चीज़ें इसी तरीके से दिखा करती हैं। तो हमसे क्या प्रूव करवा रहा है ये प्रूव कर रहा है, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी कहाँ है, एक मिरर ए बी, अच्छा ये ए बी है, यहाँ पर ए लिख लिया, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पर डी लिख लिया। तो ये दोनों हमें पैरेलल प्रूव करने हैं। तो अभी हम इस पे एरो लगा लेते हैं, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे उस पर नॉर्मल था वैसे ही मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल हमेशा बेटा क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाया करता है, ठीक है। और अगर दो पैरेलल लाइनें हैं और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये भी आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। इस बात को प्रूव किया जा सकता है। तो ये दोनों नॉर्मल है, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है तो यहाँ पर भी बनाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, और क्योंकि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, और इसी तरीके से ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गए। अगर ये पैरेलल हो गए तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा,
अब वहाँ पर मैंने बताया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो मैंने इसको 1, 2 और 3 और 4 नाम डाल दिया। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 3 के। और क्या है कि एंगल 1 बराबर किसके है, एंगल 2 के है, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, 4 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 भी लिख सकते हैं जब दोनों बराबर हैं। इसका 2 टाइम्स किसके बराबर होगा, ए बी सी के बराबर होगा, एंगल ए बी सी। और ये 2 टाइम्स किसके बराबर होगा, एंगल बी सी डी के बराबर होगा। तो ये पूरा एंगल पूरे एंगल के बराबर आ गया। तो किस टाइप के एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये लाइन क्या हो गई, इस लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है। ध्यान से देख लो। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज थी हमारी, एक्सरसाइज 6.2। मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सारे हो गए। अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट करते रहे ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। थैंक यू, जय हिंद।